Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपनी जो 4.4 एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर भी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस ही हैं और उनका जो सोल्यूशन है, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हैं, उनके जो ग्राफ्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स से पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स यू टेक टू द ग्राफ ऑफ द सिस्टम ऑफ द इनइक्वालिटीज़, कि आप कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेते हैं एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन, x minus y less than 6 and y is greater than 2, y is greater than equal to 3। अब पहला स्टेप क्या लेते थे आप, जो प्रीवियस हम एक्सरसाइज में सॉल्व भी कर चुके हैं, कि मैंने आपको कहा था कि एसोसिएटेड इक्वेशन की शक्ल में आप लिखते हैं। आसान लफ्ज़ों में आप सीधा सीधा उनको कह सकते हैं कि हम जो इनको इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 और y इज़ इक्वल टू 3। ये हो गई हमारे पास दो इक्वेशंस, एक x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 6 है और दूसरी जो है वो y इज़ इक्वल टू 3 है। ग्राफ बनाने के लिए वहाँ पे जो काम किया था, एक दफ़ा x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। y क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, यानी कि 0 और -6 एक ऑर्डर पेयर बन रहा है। अब एक दफ़ा हम क्या पुट करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू 0। अगर y 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ रही है 6 और 0। अब इसी तरीके से दूसरे में क्या आएगा, x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। 0 और 3 एक ही इसका पॉइंट बन रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू 3 है ना, तो y 0 पुट करेंगे तो x की तो वैल्यू आ ही नहीं सकती, वो तो वही रहेगी। तो इस वजह से इसमें ये काम आप ना भी करें तब भी ठीक है, आप डायरेक्टली y इज इक्वल टू जो 3 है उसकी एक स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ आ जाएगा। अब हम इनको क्या करते हैं, जो तीसरा स्टेप है, अब ये कौन सा स्टेप था, ये हमारा था स्टेप सेकेंड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे और वो है स्टेप 3। कौन सा स्टेप है, जिसमें हमने ग्राफ बनाने हैं जी, ठीक है। अब आप जानते हैं 1 2 3 4 -1 -2 -3 और 4 -1 -2 -3, ऊपर 1 2 और 3। पहले वाले को ग्राफ हम पुट करते हैं और इसमें वैल्यू 6 तक जा रही हैं तो मैं इसको 6 तक ले जाता हूं। अच्छा, पहले वाले की पॉइंट क्या है, 0 और -6 हैं। x की वैल्यू जो 0 है और y की वैल्यू है -6, तो हमारे पास ये एक पॉइंट आ जाएगा। दूसरे में है हमारे पास 6 और 0, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ये हमारी एक लाइन हो गई, इसको लाइन 1 का नाम दे दें। तो थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उनके ग्राफ बना रहे हैं। और दूसरा जो हमारे पास हम काम करेंगे, y इज इक्वल टू 3 का जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी जो इसको इस जगह पे कट करेगी। ये काम हो गया। अब 4 जो स्टेप है, स्टेप नंबर 4, क्या करने हैं, चेक करना है। किस पे चेक करना है, जो टेस्टिंग पॉइंट है, और वो हमारे पास हैं 0 और 0। 0 और 0 किस पे चेक करेंगे, x माइनस वाई लेस देन 6, x माइनस वाई लेस देन 6, और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट है वो है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। 0 0 इसमें पुट करें, 0 लेस देन 6। क्या 0 6 से लेस है, ये ट्रू है। इसका मतलब है इसका जो सोल्यूशन होगा वो टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा। यहाँ पे अगर हम 0 पुट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये फॉल्स हो जाएगा। तो 0 लेस देन 6, क्या मतलब है इसका, कि इसका सोल्यूशन है ट्रू। और ये कौन सी लाइन है, लाइन 1 है। इसका सोल्यूशन इस तरफ जाएगा और दूसरी जो है वो फॉल्स है, 0 इससे ग्रेटर नहीं होता, तो उसका सोल्यूशन अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। तो ये बेसिकली ये जो पहला क्वेश्चन था, इसमें मैंने ये सोल्यूशन भी आपको डिफाइन कर दिए कि किस तरफ होंगे। वैसे हमने इसमें सारे जो स्टेप्स हैं वो बताने थे कि इन इक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन से स्टेप्स लेते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 में।
टेल वेदर द ऑर्डर पेयर इज अ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वालिटीज और नॉट। इससे रेलिवेंट दो जगह पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, 4.1 में भी किया है, 4.2 में भी सॉल्व किया है। आपने जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं वो आपने पुट करने हैं इक्वेशन के अंदर और चेक करना है कि क्या ये उसका सोल्यूशन होगा या नहीं। अगर सोल्यूशन होगा, उस इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है इनइक्वालिटी को, तो फिर वो सोल्यूशन होगा। अगर जस्टिफाई नहीं कर रहा तो फिर वो उसका सोल्यूशन नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें है कि क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें जो फ़र्क होगा वो ये होगा कि इक्वेशंस जो हैं वो एक से ज़्यादा हैं। दो इक्वेशंस हैं, आल दो इक्वेशंस वाले हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो वही काम एसोसिएटेड इक्वेशन में माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 पहली इक्वेशन, दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हाँ जी, x को 0 पुट करें, y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। पहला तो ऑर्डर पेयर ये आ गया। फिर दूसरा, y को एक दफ़ा 0 पुट करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 0, तो ये भी 0,0 ही आ रहा है। दूसरी साइड पे x को 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 0 और 3 आ जाएगा। और y को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास x प्लस 0 इज इक्वल टू 3 है, x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब 4 हमारे पास दोनों इक्वेशंस के जो ऑर्डर पेयर हैं वो आ गए। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका ग्राफ ड्रा करना है। ग्राफ ड्रा करने के बाद फिर हम टेस्ट पॉइंट लेंगे और इसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा होगी, वो होगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले तो हम ड्रा करते हैं इसका ग्राफ। 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। पहले वाले के पॉइंट कौन से हैं, 0 0 हैं। अब 0 0 वाली जो लाइन होगी ना, वो तो सीधी सीधी ओरिजिन के अंदर से ही गुजर जाएगी। तो ये पहली लाइन हो गई, उसका ग्राफ हो गया। दूसरी वाले 0 और 3 और 3 और 0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। तो सेकंड जो हमारे पास वो इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ये हो गया। अब हम लगाते हैं टेस्ट पॉइंट 0 0, ठीक है। पहली इक्वेशन कौन सी है, माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन 0। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 हो जाएगी। तो 0 0 पुट करो, 0 इज लेस देन 0 मुमकिन नहीं है, इसका मतलब है ये फॉल्स है। और दूसरे में 0 प्लस 0 यानी कि 0 ग्रेटर देन 3, ये भी फॉल्स है। दोनों फॉल्स हैं, इसका मतलब ये होगा कि अगर फॉल्स हैं तो इसका सोल्यूशन इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा, और अगर ये फॉल्स है तो इसका सोल्यूशन इस तरफ होगा। ये तो आ गया सारा सोल्यूशन वाला हिस्सा। अब हमने निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो ये वाला पॉइंट होगा जहाँ पे दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। मीन्स हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है और वो पॉइंट निकालने हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहली इक्वेशन माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर हम इन दोनों को आपस में क्या कर दें, ऐड कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। हमने क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस एक्स प्लस 3/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो x की भी जो पॉइंट हैं या जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
वो हमारे पास आ रहा है 1.5 और 1.5। 3/2 था ना, 3/2 को हम कह सकते हैं कि ये 1.5 और 1.5 है। अब ये कौन से पॉइंट हैं? ये हमारे पास ये वाले पॉइंट हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, जिसमें एक काम एक्स्ट्रा था, जिसमें हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकालने थे, जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं, वो वाले जो पॉइंट्स हैं वो फाइंड आउट करने थे। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये आपने सॉल्व करने हैं। इसी तरीके से कोई इनमें डिफरेंस नहीं है। मज़ीद अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल ई पार्ट है, x इज़ ग्रेटर देन -2 है, 2x प्लस वाई है लेस देन 3। तो इसमें मैंने ये क्यों चूज़ किया? क्योंकि एक की वैल्यू जो है वो सिंगल है, तो वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। आल्दो इससे रेलिवेंट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। एसोसिएटेड एक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू -2, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसमें तो एक ही पॉइंट होगा ना, x इज इक्वल टू -2 का एक स्ट्रेट जो लाइन होगी वो ग्राफ बन जाएगा। इस पे आते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करें तो y की वैल्यू 3 आ गई। y को 0 पुट करें तो x की जो वैल्यू है वो 3/2 आ गई है। या हम ऑर्डर पेयर में अगर इसको लिखें तो पहला ऑर्डर पेयर है 0,3। मैं इसको अलग करके लिख देता हूं या डिफरेंट कलर कर देता हूं। पहला ऑर्डर पेयर कौन सा है? 0 और 3। दूसरा ऑर्डर पेयर है 1.5 और 0। 3/2 कितना होता है? 1.5 ही होता है। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ और फिर इस पे टेस्ट पॉइंट हम लगाएंगे। 1 2 3 4, -1 -2 -3। पहला x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2 सीधा आपके पास ये ग्राफ आ जाएगा, ये लाइन 1 हो गई। दूसरा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, इस जगह पे 1.5 और 0, 1.5 इसके दरमियान में और 0, तो सेकंड जो लाइन है वो इस जगह पे आ गई। आप जब बिल्कुल एक्यूरेट, मैं इसको एक्यूरेटली भी कर देता हूं, तो अब इनको आपने क्या करना है, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब हम इस पे टेस्ट पॉइंट लगाते हैं, तो टेस्ट पॉइंट 0 और 0। तो पहली हमारे पास इक्वेशन क्या थी? x इज ग्रेटर देन -2। दूसरी है 2x प्लस वाई लेस देन 3। अगर हम 0 पुट करें, 0 इज -2, ये ट्रू है। अगर हम इसमें 0 पुट करें तो 0 इज लेस देन 3, ये भी ट्रू है, क्योंकि 0 3 से लेस ही होता है। इसका मतलब है दोनों के जो सॉल्यूशन हैं वो ओरिजिन की तरफ होंगे, अवे फ्रॉम द ओरिजिन नहीं होंगे। अब हमें क्या निकालना है? ये वाला पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है इन दोनों इक्वेशंस का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू -2 थी। दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो इसमें तो डायरेक्टली एक वैल्यू निकली हुई है ना, x इज इक्वल टू -2। पुट करना है आपने x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 2 इंटू -2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, y इज इक्वल टू 7, यानी कि -2 और 7 हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन के अंदर से आपने कम से कम 2 जो पार्ट हैं कंप्लीट खुद से सॉल्व करने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है 4 क्वेश्चन। डज द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज हैव एनी सोल्यूशन? 4 क्वेश्चन में ये चेक करना है कि x माइनस वाई जो है वो है ग्रेटर देन 5 और x माइनस 5 लेस देन 1। 2 तरीके हैं इसको चेक करने के। एक, अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं ना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है।
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो ये पॉजिटिव का माइनस का हो जाएगा, ये पॉजिटिव का हो जाएगा। तो देखें x और y दोनों ही कैंसिल हो रहे हैं, वेरिएबल ही कैंसिल हो रहे हैं। तो एक तो यहां से पता चल जाता है कि इनका नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। दूसरा तरीका कौन सा है, दोनों का स्लोप निकालें, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ये पहली लाइन है, स्लोप m के इक्वल होता है, इसका जो फार्मूला है आगे एक चैप्टर में डिटेल से ये फार्मूले आएंगे तो वहां पे आप समझ जाएंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका स्लोप 1 के इक्वल आ रहा है। ये कौन सा मेथड, हम सेकंड मेथड, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर ये कर सकते हैं। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इसका जो स्लोप होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x ओवर कोएफिशिएंट ऑफ y, इसका भी स्लोप 1 के इक्वल है। अब आप क्या लिखेंगे कि इनका सॉल्यूशन क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्यों सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि स्लोप्स आर सेम। अगर स्लोप्स सेम हो तो फिर भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसका नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपने एक रियल वर्ल्ड जो है वो सिचुएशन में से एक आपने मॉडल बनाना है लीनियर इक्वेशन का। तो आपने चैप्टर पूरा पढ़ा है लीनियर इक्वेशंस के रेफरेंस से। ये जो 5वां क्वेश्चन है ये आपने खुद से बताना है कि ये इक्वेशंस कौन सी होंगी। सो ये था हमारा 4.4 एक्सरसाइज। अब आगे इसके जो MCQs हैं हमारे पास, इसके MCQs हैं पेज नंबर 96 पे। तो उनमें भी ज़्यादातर जो MCQs हैं वो इनइक्वालिटीज़ के ही हैं। कुछ हम इनमें से सॉल्व करेंगे, कुछ आप खुद से सॉल्व करेंगे। MCQs, द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 6x minus 7 is greater than 2x plus 17 क्या होगा जी? बहुत आसान है, 6x minus 2x greater than equal to 17 plus 7, यानी कि D इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट, द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x लेस देन 3, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है। अगर x नेचुरल नंबर है तो इट मीन्स 1 और 2 इसका सोल्यूशन होगा, C राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, इन जनरल वो यूज अ टेस्ट पॉइंट व्हेन ग्राफिकली, मैंने इसको मेंशन भी किया था कि MCQs में ये आ सकता है। तो टेस्टिंग पॉइंट 0 0 जो है वो हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द सोल्यूशन ऑफ x बाय -2 लेस देन 3 माइनस x, 4 पार्ट है। अगर माइनस वाले डिजिट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दूसरी साइड पे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है जी। ठीक है जी, 6 इधर आ जाएगा, 2x माइनस x हो जाएगा, x इज लेस देन 6 होगा, बी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन 5, विच ऑर्डर पेयर इज द सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनमें से आपने चेक करना है कि कौन सा ऑर्डर पेयर इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। इनइक्वालिटी क्या है, 4x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो नजर आ रहा है C जो है वो 1 और 1 अगर हम पुट करें तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अभी हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व किया वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, आपने पुट करना है। अब ये ट्रू है तो इसका मतलब है 1 और 1 इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट वन 6 और 7 आपने खुद करना है, 6 को भी चेक करना है कि विच ऑर्डर पेयर इज द सोल्यूशन। 7 में है द सोल्यूशन ऑफ -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -80। अब -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -80, माइनस के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, इनइक्वालिटी जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो इसका जो D है वो इसका राइट ऑप्शन है कि x इज -5x है, x इज -5x पहले क्या था, ग्रेटर देन था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 16 हो जाएगा जी। ठीक है जी, B इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 7 और -2 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। अब 8 को आपने खुद से चेक करना है कि इस इनइक्वालिटी में से जो 7 और -2 है वो किसका सोल्यूशन है। कैसे चेक करेंगे, बारी बारी पुट करेंगे, हर एक में से जो इसको जस्टिफाई कर रहा होगा वो सोल्यूशन होगा। चलें B और C मैं चेक कर देता हूँ। 8 पार्ट,
7 और -2 है। चलें सारे ही चेक करते हैं कि x माइनस वाई लेस देन -4 है। पुट करें 7 + 2, क्या ऐसा होता है? नहीं होता, ये तो हो गई गलत। फिर दूसरे को चेक करें 2x + y लेस देन 10, x की वैल्यू की जगह पे 7, y की जगह पे -2, ये हमारे पास है 14 - 2, 12 लेस देन 10, ये भी गलत हो जाती है। अब आते हैं सी पार्ट पे, x + 10y लेस देन 1, x की जगह पे 7 + 10 × -2 लेस देन 1, 7 - 20 -13 लेस देन 1। हाँ जी, 13 का माइनस माइनस में जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी वो छोटी होती जाएगी। -13 पॉजिटिव के 1 से लेस होता है, सो सी इज द राइट ऑप्शन। सो ये थे हमारे इसके MCQs और इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये हमारा एंड हो जाता है। हमने ये 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। आपने छुट्टियों में अपने जो चैप्टर्स हैं, क्योंकि 1 महीने की आपकी ब्रेक है, दोबारा से आपकी जो क्लासेस होंगी वो 3 अगस्त से रिज्यूम होंगी और आगे जो 5 चैप्टर है उसी से ऑनवर्ड हम स्टार्ट भी करेंगे और कंप्लीट इसको ख़त्म करेंगे बुक को। फिर उसके बाद जो हमारा क्रैश कोर्स होगा उसमें डिटेल्ड आपके पेपर डिस्कस किए जाएंगे, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, और ताकि आप छुट्टियों में इन पहले जो 4 चैप्टर्स हैं उनको कवर कर लें। आपका 30 से 35% जो पोर्शन है बुक का वो क्लियर हो जाएगा। छुट्टियों के बाद 3 अगस्त से 5 चैप्टर से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।